बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 3 रुपए 12 पैसे की कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 229 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट की बात की जाए तो ओपन मार्केट में डॉलर 230 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त हो रहा है और बैरूनी कर्जों के बोझ में 1300 अरब रुपए की भी कमी हुई है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज तारिक गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी तारिक, बताइएगा इस कमी की वजह क्या है और इसके क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, इस कमी की सबसे बड़ी वजूहत तो यह है कि हम IMF प्रोग्राम में आ चुके हैं और उसके बाद एक्सपेक्टेशंस तो यही थी कि जितने भी मालियाती इदारे जिसमें वर्ल्ड बैंक है और एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसके अलावा जो है अब एक और बड़ी बात तो ये भी है कि अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को जो है जो 10 अरब बिलियन डॉलर के जो कर्ज़े हैं वो भी रीशेड्यूल किए जाएंगे क्योंकि सैलाब की वजह से। ये तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट है। बहरहाल इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एनालिस्ट जिब्रान सरफराज। इनसे बात करते हैं और इनकी नज़र के मुताबिक ये डॉलर को कहाँ क्यों नीचे आ रहा है और इसकी कीमत कहाँ तक कितनी नीचे जा सकती है। जिब्रान, ये बताइए कि डॉलर की कीमत में कमी की बड़ी वजूहात क्या हैं और आप इसको कहाँ पर जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जिस तरह IMF की से मैं बात शुरू करूँगा। IMF की जब से इमदाद आई है, बहुत देर से आई लेकिन आ गई, बहुत अच्छा हुआ कि डिफ़ॉल्टर से हट गया। मतलब जो अगर नहीं आती तो डिफ़ॉल्टर की तरफ जा सकता था। चलें, इसके बाद अब देखते हैं तो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से उससे भी लगता है कि इंशाल्लाह ये जो हमारा जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जल्दी ही। और इसके साथ साथ 10 अरब डॉलर से ज़ायद का जो है वो कर्जा रीशेड्यूल भी हो सकता है, तो ये अच्छी खबर है। इसके साथ साथ हम बात करें US डॉलर की, जिस तरह आपने सवाल पूछा, तो US डॉलर के प्राइसेस हैं जिस तरह इसाक डार साहब ने जो फाइनेंस मिनिस्टर जो बने हैं, तो उसके बाद लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि जो करेंसी मार्केट को और मुल्क की जो इकॉनमी को, क्योंकि रह चुके हैं फाइनेंस मिनिस्टर। तो होपफुली कि ये जो है इसको जो पोजीशन है जो US डॉलर की जो आर्टिफिशियली जो एक रेट जो इसका एक स्पेकुलेशन के थ्रू बढ़ाया गया था, तो उसको वो मेंटेन कर सकें, तो इससे अच्छा हो जाएगा, तो बहुत बेहतर है। बहुत शुक्रिया आपका जिब्रान सरफराज हमारे साथ मौजूद थे, तज़्ज़ेकार हैं, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बहरहाल इस पूरे फिस्कल ईयर में पाकिस्तान को 34 अरब डॉलर की ज़रूरत है, जबकि तहत सैलाब से जो नुकसानात इसका तखमीना 30 अरब डॉलर लगाया गया। ये उस रकम पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए ये हुकूमत बड़ी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है और जिस तरह फाइनेंशियल एनालिस्ट भी का भी कहना है कि ये जितना भी जो गैप है इसको फिल करने में ये मौजूदा हुकूमत जो है काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएगी। यही वजह है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि डॉलर की कीमत में कमी होती भी हमें नज़र आ रही है। जी, डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। तारिक गौरी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किए। और अब आपको बताएं कि मुस्लिम नून की रहनुमा मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ देर बाद होगी। केस में अब तक क्या पेशरफ्त हो चुकी है और इस पर मजीद क्या डिटेल्स हैं, कब तक पेश होंगे? आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, उनकी जानिब बढ़ते हैं। आमिर, कब तक समाअत शुरू होगी, कब तक पहुँचेंगे मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर, और इसमें अब तक क्या क्या पेशरफ्त हो सकी इस केस में, उसके वाले से डिटेल से आगाह कीजिएगा। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2018 से मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जो एवनफील्ड रेफरेंस में उन्हें सज़ाएं सुनाई गई थी एहतसाब अदालत की तरफ से, उन अपीलों की समाअत कर रही है। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच दिन 12:30 बजे समाअत करेगा इन अपीलों की। नैब को अदालत ने हुक्म दे रखा है कि वो आज अपने दलाइल हर सूरत मुकम्मल करें। मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के जो वकील हैं अमजद परवेज़, वो पहले ही अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर भी नैब को हुक्म दिया था कि वो अपने दलाइल मुकम्मल करें, लेकिन उन्होंने दलाइल मुकम्मल नहीं किए थे, जुज़वी दलाइल मुकम्मल हो चुके थे। आज अदालत ने हुक्म दे रखा है नैब को कि वो हर सूरत अपने दलाइल मुकम्मल करें ताकि अदालत फैसला कर सके कि मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को एवनफील्ड रेफरेंस में जो सज़ाएँ सुनाई गई थी एहतसाब अदालत की तरफ से, क्या वो दुरुस्त थी या नहीं थी, कानून के मुताबिक थी या नहीं थी, इस बात का फैसला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच करेगा। आज नैब प्रोसिक्यूटर जो बैरिस्टर उस्मान जी राशिद हैं वो अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। जुज़वी दलाइल में उन्होंने ये बताया था कि जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स से मुतल्लिक तमाम तर जो दलाइल हैं उसमें मरियम नवाज़ का किरदार बतौर एयानत का था और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने ट्रस्ट डीड को साइन किया था। तहम अदालत ने यह हुक्म दे रखा है कि सबसे पहले नैब को यह साबित करना होगा कि नवाज शरीफ ने कैसे ये असासे बनाए, ट्रांजैक्शंस कैसे हुई, नवाज शरीफ का बराह रास्त नेस्कोल और नेल्सन से क्या ताल्लुक था, उसके बाद अपार्टमेंट्स से कैसे खरीदे गए और ट्रांजैक्शंस ये कैसे हुई, ये तमाम सबूत देना पड़ेंगे। साथ में अदालत ने नैब को ये भी हुक्म दे रखा है कि वो ये भी बताएं कि अगर 1994 में ये फ्लैट्स खरीदे गए थे तो 2006 में मरियम ने अयानत जुर्म कैसे किया, इस बात का भी जवाब देना होगा। 4 सवाल फ्रेम किए थे नैब को अदालत ने और आज नैब ने इन चारों सवाल के जवाब देने हैं। लिहाजा अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब से कुछ देर के बाद समाअत करेगी और मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर खुद अदालत में
पेश होंगे। अदालत फैसला करेगी कि उनको जो एहतसाब अदालत की तरफ से दी गई सज़ाएं हैं वो दुरुस्त थी या नहीं थी। लिहाजा मरीम नवाज को एहतसाब अदालत ने 7 4 सवाल किए गए हैं और नैब को इन 4 सवालों के आज जवाब देने हैं। 12:30 बजे का वक्त है। आमिर सिद्दीकी आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। खबरनामा आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि जावेद लतीफ़ का ये कहना है कि कौम ये सवाल करती है कब तक इमरान खान को बेलगाम छोड़ा जाएगा। इमरान खान की ऑडियो पर कमेटी बना दी, जिस सहूलतकारी में मुलविस हुआ उसे सजा दी जाएगी। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कब तक इसको बेलगाम छोड़ा जाएगा, कब तक कौम ये सवाल करती है। हाँ, अब वक्त आ गया है। जो कमेटी बनी है वो जो इसमें मुलव्वस हुआ सहूलतकारी के लिए उसको सख्त तरीन सजा कौमी मफाद में दी जाएगी। और अब बहुत हो चुका कि ये एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरे के साथ मिलके खेले और कौम खामोश रहे। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की बिजली 4 रुपए 87 पैसे सस्ती करने की मंजूरी दे दी है। कीमत में कमी अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में हुई। हतमी फैसला अथॉरिटी बाद में जारी करेगी कि इलेक्ट्रिक के बिजली सार्फिन को 8 अरब 30 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। नेपरा हुकाम के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने अपने पावर प्लांट से महंगी तरीन बिजली पैदा की। के इलेक्ट्रिक की अपने प्लांट से पैदावार 37 रुपए 68 पैसे फी यूनिट रही। नेशनल ग्रिड से के इलेक्ट्रिक को 13 रुपए 61 पैसे फी यूनिट बिजली मिली। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि के इलेक्ट्रिक सस्ती बिजली पैदा करती तो सार्फिन को फी यूनिट 6 रुपए तक रिलीफ मिल सकता था। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने कहा है कि LNG महंगी है, जिसकी वजह से पैदावारी लागत में इजाफा हुआ। सैलाब की सूरत हाल के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शदीद माली बहरान का शिकार है। सूबाई हुकूमत को विफाक से फौरी तौर पर फंड्स दरकार हैं। सूबाई हुकूमत का बिजली के खालिस मुनाफे सिक्योरिटी के मद में बकायाजात की अदायगी का मुतालबा, बकायाजात की अदायगी पर एहतजाज या अदालत जाने के ऑप्शन पर भी गौर किया जा रहा है। मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। ब्यूरो चीफ पेशावर आबिद हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। जी आबिद, बताइएगा। जी देखें, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है इस वक्त शदीद माली बहरान का शिकार है। 275 अरब रुपए हैं जिसका शॉर्टफॉल का सामना है इस वक्त सूबाई हुकूमत को। इसमें 100 अरब रुपए जो हैं वो सैलाब मुतासरीन के लिए चाहिए फौरी तौर पर सूबाई हुकूमत को। इसमें 100 अरब में से 30 अरब रुपए जो हैं वो सैलाब मुतासरीन को जो जिनके लवाहिकीन जो हैं वो जहाँ बाग या जख्मी हैं उनको दिए जाएंगे, जबकि 70 अरब रुपए जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। 61 अरब रुपए जो है वो बिजली के जो खालिस मुनाफा की मद में सूबाई जो विफाक की तरफ से अभी तक नहीं दिए गए हैं वो भी सूबाई हुकूमत की एक मुतालबा है कि वो फौरी तौर पर दिए जाएँ। जबकि अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से 1% रकम अदायगी की जाती है सूबाई हुकूमत को विफाक की तरफ से, वो भी ताहाल ही मिले जो तकरीबन 30 अरब रुपए बनते हैं। ठीक है, उम्मीद आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि हुदैबिया पेपर मिल्स का केस बंद करना बहुत बड़ी ज्यादती है। एक मफरूर को एक वज़ीर आज़म बाहर छोड़कर आए, दूसरे वज़ीर आज़म मफरूर को वापस ले आए। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। हुदैबिया पेपर मिल्स का मेरा ख्याल है तारीख में इतना बड़ा जुल्म नहीं हुआ जो आज हुदैबिया पेपर मिल्स जो है मेरे पे को कंटेम्प्ट लांदा था लाल हुए। उन्होंने कहा कि हुदैबिया पेपर मिल्स का केस बंद करना से बड़ी जाती आप नहीं कर सकते थे। वो सब कुछ एक्सपोज कर देता कि इन लोगों ने किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग की है। एक मफरूर, 2 मफरूर थे ना, एक मफरूर को पहले एक प्राइम मिनिस्टर जो हैं अपने जहाज़ में छोड़ के आए थे, अब वो दूसरे प्राइम मिनिस्टर अपने जहाज़ में उनको वापस लेके आए। कमाल है वैसे। और अब आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज मुज़फ़्फ़राबाद में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। KH खुर्शीद फुटबॉल स्टेडियम में इमरान खान का खिताब शेड्यूल है। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और अगला पड़ाव है वो है मुज़फ़्फ़राबाद में। यहाँ पर पंडाल सजाया गया है। मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ असलम मीर। असलम मीर, आप बताइएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं और इस हवाले से कब तक इमरान खान यहाँ पर पहुँचेंगे, तैयारियाँ कैसी हैं?
देखिए, आज साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मुज़फ़्फ़राबाद में जलसे से ख़िताब करेंगे और जो मुंतज़मीन जलसा है उनका ये कहना है कि इमरान खान 2 बजे जलसागाह पहुँचेंगे, लेकिन पंडाल जो है वो सज चुका है और काफ़िलों की आमद का सिलसिला जारी है। और इस जलसे में जो मुंतज़मीन का कहना है कि 10,000 के करीब लोगों की गुंजाइश है, 5,000 कुर्सियाँ लगाई गई हैं। और दूसरी जानिब इस जलसे में जो हैं मुख्तलिफ़ इलाकों से, जिसमें नीलम वैली है, जेहलम वैली है, मुज़फ़्फ़राबाद के गिरद नवा के इलाकों के लोग हैं, PTI के कारकुनान हैं, वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और इस जलसे के लिए जो सिक्योरिटी के इंतज़ाम हैं वो गैर मामूली हैं। कोई 1500 से ज़ायद अहलकार जो वो तैनात कर दिए गए हैं। और इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रज़ाकार हैं वो भी यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जलसे की तैयारी के सिलसिले में हम मज़ीद आपको बताएंगे कि अब तक बैक टू बैक जो जलसे और रैलीज़ जो है इमरान खान कर रहे हैं, उनमें से सबसे बड़ा स्टेज जो है यहाँ पे लगाया गया है। और ये स्टेज जो है इस पे 1000 के करीब जो है वो कायदीन बैठ सकते हैं। और इस स्टेज को जो है कोई 40 से ज़ायद कंटेनर्स लगा के बनाया गया है। साउंड सिस्टम भी बहुत ही आला किस्म का है। कोई 150 स्पीकर जो हैं वो नस्ब किए गए हैं। इस वक्त आज़ाद कश्मीर पुलिस के साथ साथ यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रज़ाकार हैं वो भी ड्यूटियों पे जो हैं तैनात किए गए हैं। और दूसरी जानिब इस जलसे से जो है इमरान खान के अलावा आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म तनवीर इलियास और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत जो है वो तकरीर करेंगे, वो भी खिताब करेंगे। इमरान खान का ये दूसरा जलसा है यहाँ पे। इससे पहले वो इस साल 5 फरवरी को आए थे जब वो वज़ीर आज़म थे, और आज वो साबिक़ वज़ीर आज़म के तौर पे यहाँ आ रहे हैं। और अगर इस जलसे को देखा जाए तो इसको अगर आप कौमी सियासत के हवाले से देखेंगे तो बड़ा अहम जलसा है, क्योंकि जो भी इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं कौमी सतह पे। और दूसरा जो मुज़फ़्फ़राबाद है ये आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर का बेस कैंप है। यहाँ जो भी कोई मरकज़ी जमात के कायद आते हैं यानी कौमी जमातें हैं, उसका जो भी कायद यहाँ पे आता है उनका एक पॉलिसी स्टेटमेंट होता है कि उस जमात की मसले कश्मीर के हवाले से क्या पॉलिसी होगी। ठीक है, इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सलमीर, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। नैब कानून में तरामीम के बाद एंटी करप्शन पंजाब का बड़ा फैसला। नैब में जारी 50 करोड़ से कम मालियत के केसेस की तहकीकात अब एंटी करप्शन पंजाब करेगा। एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से कौमी एहतसाब ब्यूरो को खत लिखा जाएगा। इसी पर बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से ये बड़ा फैसला किया गया है कि तमाम वो केसेस जो 50 करोड़ रुपए से मालियत से नीचे के तमाम केसेस हैं, नैब कानून में तरामीम के बाद जितने केसेस बंद किए गए थे या बंद किए जा रहे हैं, जो नैब की अब जो है वो दायरा इख्तियार में नहीं आता, वो तमाम केसेस जो पंजाब से मुंसलिक हैं, वो तमाम केसेस एंटी करप्शन पंजाब जो है उस हवाले से तहकीकात करने का फैसला किया गया है। जब 26 तारीख को इमरान खान लाहौर आए थे तो उस वक्त उनसे मंजूरी ली गई थी और बाकायदा तौर पर अब एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से ब्रिगेडियर रिटायर मुसद्दक अब्बासी जो है वो कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर ऑफिस को खत लिखने जा रहे हैं। वज़ीर आला ऑफिस ज़राए के मुताबिक इसमें तमाम सियासी और गैर सियासी तमाम वो केसेस की एंटी करप्शन पंजाब तहकीकात करेगा और एंटी करप्शन जो है वो तमाम वो केसेस के हवाले से मालूमात और तफसीलात ले रहे हैं जो जिनकी जो है तहकीकात नैब की जानिब से की जा रही थी, तहकीकात या उनकी इंक्वायरियाँ चल रही थी जिसमें नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी दी थी। वो तमाम केसेस के हवाले से तलबियाँ भी अब एंटी करप्शन पंजाब में की जाएंगी, उनके केसेस में होगी, गिरफ्तारियां भी होंगी और तमाम ऐसे अफराद जो कि जिसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आला शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर तमाम अफराद के केसेस को भी जो है वो एंटी करप्शन पंजाब में देखने का फैसला किया गया है। इस हवाले से बाकायदा एंटी करप्शन पंजाब में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाएगी जिसकी सरबराही डीजी एंटी करप्शन पंजाब करेंगे और तमाम केसेस को पंजाब एंटी करप्शन पंजाब देखेगा। इसके हवाले से बाकायदा तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया है और आइंदा चंद दिनों में इसके हवाले से बाकायदा खत लिखा जाएगा और इसकी तस्दीक एंटी करप्शन पंजाब हुकाम की जानिब से भी कर दी गई है कि बाकायदा आज जो है वो खत लिखने जा रहे हैं जिसके हवाले से तहकीकात का सिलसिला मजीद जोर पकड़ेगा और तमाम वो केसेस जो नैब अब नहीं कर सकता, नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आते, उन तमाम जो है वो केसेस की तहकीकात एंटी करप्शन पंजाब जो है वो करने का फैसला किया गया है। जी नैब को इस हवाले से बाकायदा खत भी लिखा जाएगा। हसन रजा, बहुत शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं मुल्क भर से आए किसानों का अपने मुतालबात के हक में इस्लामाबाद में धरना जारी है। किसानों का कहना है कि बिजली बिलों में नाजायज टैक्सेस वापस लिए जाएं और खाद सस्ती की जाए। मुतालबात तस्लीम होने तक वापस नहीं जाएंगे। इस्लामाबाद में ये धरना दिया गया है किसानों की जानिब से और किसानों का ये कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तब तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा। और मुल्क भर से आए ये किसान हैं अपने मुतालबात के हक में इस्लामाबाद में धरना दिए हुए हैं। किसानों का कहना है कि बिजली बिलों में नाजायज़ टैक्सेस वापस लिए जाएं और खाद सस्ती की जाए। मुतालबात तस्लीम होने तक वापस नहीं जाएंगे। किसानों की जानिब से ये कहा गया है। अब से कुछ देर पहले इंतज़ामिया से उनकी बातचीत भी हुई। अभी सूरत हाल क्या है ये जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़ीशान यूसुफजई से। ज़ीशान बताइएगा, अब से कुछ देर पहले इंतज़ामिया से बातचीत भी हुई, मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए क्या? जी बिल्कुल, किसान इत्तेहाद के मुजाहिरीन इस वक्त ब्लू एरिया के चौक में मौजूद है। जो ये लोग थोड़ी देर पहले जिस जगह पर थे वहाँ से थोड़े से आगे मूव हो गए थे। रुकावटें भी इन्होंने हटा दी थी, लेकिन एक दफ़ा फिर रुकावटें लगाई गई है और इनको इस जगह पर रोका गया है। किसान इत्तेहाद के रहनुमा खालिद बाट से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमने 2 बजे तक टाइम दिया हुआ है, अगर उस वक्त तक हमारे साथ मुज़ाकरात हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ हम डी चौक की जानिब मूव करेंगे। इस वक्त यहाँ पर इस्लामाबाद इंतज़ामिया तो मौजूद है, लेकिन किसान जो रहनुमा है उनका यही कहना है कि आला हुक्काम ने हमारे साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं किए। किसानों का मुतालबा है कि जो बिजली के बिल हैं उसमें जो नाजायज़ इजाफा है उसको वापस लिया जाए, खाद जो है उसकी ब्लैक मार्केटिंग को रोका जाए और दीगर जो पेस्टिसाइड्स है और खाद है उस पर हमें जो है सब्सिडीज़ दी जाए। जो सैलाब से मुतासरा किसान है उनको रिलीफ दिया जाए, डीजल भी उनकी कीमतों को कंट्रोल किया जाए क्योंकि हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। किसानों का ये कहना है कि हम अपने जो माल मवेशी है वो बेचने पर और जो हमारे बच्चों के ज़ेवरात हैं हमने वो तक बेच दिए, बिजली के बिल अदा। जी, जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते धरना जारी रखा जाएगा। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात